जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं संज्ञा का महाटेस्ट। जिस तरीके से हमने आपको बोला था कि अगर हमारे 2 भी बच्चे देखते हैं, 5 बच्चे या 10 बच्चे या 100 बच्चे देख रहे हैं, तो हम पूरा टेस्ट का क्वेश्चन कराएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जितने भी हैं संज्ञा के जो कि हमारे क्वेश्चन बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कोई भी हो, पूरा हिंदी का हम आपको MCQ टेस्ट कराएंगे। आज हम लेकर के आए 100 के 100 टेस्ट दोस्तों, 100 के 100 क्वेश्चन है, सॉरी, संज्ञा के आपको जो महान होने वाले, ठीक है। जो देखते हैं आप अपना कमेंट में स्कोर लिखना कितने सही हुए, ठीक है। चलिए करते शुरुआत। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, इस वाक्य में गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों गांधी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। दोस्तों इसमें राष्ट्रपिता से क्या हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्योंकि व्यक्तिवाचक यानी कि सामान्यतः गांधी शब्द होता है तो ये किसी की, जैसे गांधी शब्द किसी की जाति को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर गांधी किसके लिए आया, महात्मा गांधी के लिए आया, तो ये व्यक्ति विशेष के लिए आया, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत की हर गली में सचिन तेंदुलकर है, इस प्रकार इस वाक्य में सचिन तेंदुलकर की संज्ञा कौन सी संज्ञा है, मतलब कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें जाति का बोध हो रहा है, यानी कि किसका, जाति का, व्यक्तिवाचक नहीं है। क्योंकि ये अगर सचिन तेंदुलकर अकेले एक व्यक्ति के लिए होता तो उसके लिए होता, लेकिन ये हर गली में, यानी कि एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, यानी कि उसकी तरह की तुलना की जा रही है या फिर उनकी विशेषता का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, इस वाक्य में गोस्वामी जी शब्द किस संज्ञा का है। दोस्तों ये एक व्यक्ति के लिए आया था गोस्वामी जी, तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आजकल हर शहर में रावण मौजूद है, इस वाक्य में रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों तो उसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, रावण यानी कि बुराई का प्रतीक है, तो रावण बैठा है तो मतलब जातिवाचक। दोस्तों एक किसी के लिए नहीं आया, यानी कि जाति पूरी, जितने भी बुराई वाले लोग हैं उनकी जाति के लिए आया, ठीक है, विशेष के लिए। अब देश की राजधानी में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इस वाक्य में राजधानी शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों में राजधानी यानी कि ये विशेष हो जाती है कि राजधानी क्या है अपन की, दिल्ली, तो इसके लिए क्या हो गया दोस्तों, राजधानी में होगा तो ये विशेष हो जाती है, तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जयचंदों शब्द में, दोस्तों जयचंदों शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों जयचंदों में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, कौन सी, जातिवाचक, यानी कि यह धोखाधड़ी प्रवृत्ति वाले लोगों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। पुरी की पुरी की लोकप्रियता जग प्रसिद्ध है, इस वाक्य में पुरी शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों ये होता है जैसे भगवान जगन्नाथपुरी से। दोस्तों अगर जगन्नाथपुरी से संबंधित है तो इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि एक ही मंदिर है, वो भी विश्व प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों ये किसी पूरी जाति का भाव कराती तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन यहाँ पर भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, देश में नटवर लालों की देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, इस वाक्य में नटवर लालों शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों इसमें कौन सी है, नटवर लाल एक विशेष प्रकार का ठग था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुवचन है, यानी कि ठगों के पूरे वर्ग के लिए आया था। दोस्तों कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक, यानी कि पूरी जातिवाचक हो जाएगी। यह लड़का तो एकलव्य है, वाक्य में एकलव्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों कौन सी, एकलव्य में, दोस्तों एकलव्य एक महान यानी विशेष व्यक्ति था, इसलिए एकलव्य बोध नहीं करवा रहा है, बल्कि अच्छे और श्रेष्ठ शिष्य वर्ग का बोध करवाया, इसलिए कौन सी, जातिवाचक हो जाएगी, किसके लिए, एकलव्य, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा वो था ना एकलव्य, जिसने अपना अंगूठा काट के दिया था। अब भारत के हर घर में सरस्वती लक्ष्मी है, यहाँ सरस्वती लक्ष्मी शब्द किससे संज्ञा के हैं। दोस्तों सरस्वती, दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ इन नामों का प्रयोग विदुषी, विद्वान, गुणवान लड़कियों के लिए प्रयोग हुआ है, उनके वर्ग के लिए, ठीक है, इसलिए कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। आजकल रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, इस वाक्य में दूरियां शब्द में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों दूरियां में क्या होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, कौन सी, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आप इसको दूरी का क्या है, भाववाचक संज्ञा, दूरी का बहुवचन क्या होता है, दूरियां, तो भाववाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है अगर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी संज्ञा भाववाचक नहीं होगा, सॉरी, इसमें दूरियां जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों कौन सी, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर दूरी होता तो ये भाववाचक होती और ये दूरियां बनने से जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये किसी। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, छात्र जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, छात्र जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसमें परेशानियों शब्द की कौन सी संज्ञा है। दोस्तों तो दोस्तों परेशानियों शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि परेशानी भाववाचक संज्ञा है जो हमेशा एक वचन होती है, इसका बहुवचन होती है, ये जातिवाचक हो जाती है, ठीक है, परेशानियाँ। अब गरीबों की मदद करो, इस वाक्य में गरीबों
गरीबों शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें जातिवाचक संज्ञा है, यानी जो गरीब हैं उनकी जाति का विशेष तरीके से बोध करा रहा है और ये विशेष के बहुवचन रूप में पूरे वर्ग का बोध करवाती है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। एक किसी पर्टिकुलर के लिए होता है तो ये अलग होता है। अब अमीरों का हृदय कठोर होता है, इसमें वाक्य में अमीरों, दोस्तों क्या है? अमीरों, वही आ गया जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये अमीरों यानी किसी विशेष के लिए आया है, यानी कि ये पूरे अमीर वर्ग के लिए आया है, यहाँ किसी विशेष के लिए नहीं प्रयोग हुआ है कि एक व्यक्ति के, तो जातिवाचक हो जाता है। पापियों का नाश हो, एक वाक्य में पापियों शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? पापियों में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी जातिवाचक हो जाएगा, यानी कि पापी बहुवचन में है, पापियों के वर्ग का बोध करवा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, भूखों को भोजन दो। इस वाक्य में भूखों शब्द, यानी कि भूखों शब्द किसके लिए आया? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें भूखा विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में आई है, इसलिए भूखों के वर्ग को दर्शा रहा है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ताजमहल की सौंदर्यता अद्भुत है, इस वाक्य में अशुद्ध है दोस्तों। सौंदर्यता अद्भुत है, यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों? ताजमहल शब्द गलत है या अद्भुत शब्द गलत है, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता, वाक्य पूर्ण शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें क्या है? सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता, ये सही है दोस्तों, क्योंकि सुंदर में यह प्रत्यय जुड़ने से सौंदर्य बनता है। ठीक है, क्या बनता है? आपको हमने बताया ना, ये शब्द बनता है, कोई सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना, अपन का सी हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध रूप होता है सौंदर्यता। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्वान शब्द में विद्वान शब्द से बनी शुद्ध भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो विद्वान से कौन सी बनेगी दोस्तों? विद्वता, विद्वता बनेगी। ठीक है, विद्वता शब्द बन जाएगा। नहीं, विद्वान विदुषी दोनों विशेषण शब्द होते हैं, विद्वान और विदुषी। ठीक है, इनसे भाववाचक संज्ञा विद्वता बनती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा विद्वता बनती है। बूढ़ा शब्द में से निर्मित, बूढ़ा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा के संबंध में क्या गलत है, क्या सत्य है दोस्तों? क्या सत्य है? यानी कि ऊ की मात्रा बड़ी होती है, ऊ की मात्रा छोटी होती है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसमें पा प्रत्यय है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें बुढ़ापा कैसे बनता है? बुढ़ापा। ठीक है, तो क्या आ गया दोस्तों? इसमें ऊ की मात्रा छोटी हो जाती है। दोस्तों वापस से चलते हैं, इधर आइए अपन। दोस्तों बूढ़ा शब्द है ना, बूढ़ा शब्द में बड़ा हुआ आता है, लेकिन आपा प्रत्यय लगता है ना इसमें, आपा आपा प्रत्यय लगने के कारण, ठीक है, क्या होता है? ऊ की मात्रा छोटी हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? छोटा ऊ हो जाता है, लेकिन ठीक है ना, समझ गए? तो क्या हो गया? बुढ़ापा सही है। मीठा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? मीठा शब्द से निर्मित भाववाचक, मीठा क्या है? एक विशेषण है दोस्तों। ठीक है ना, और इसमें भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या बनता है? मिठास बन जाता है। क्या बन जाता है? मिठास। सजना क्रिया से कौन सी भाववाचक, सजना से क्या बनी दोस्तों? सजना क्रिया से क्या बनेगी? सजावट बनता है। देखो क्या बनता है दोस्तों? सजना क्रिया के ना का लोप होकर आवट प्रत्यय लगता है। कौन सा? ना का क्या होता है? ना हो जाता है दोस्तों, सजना में ना का लोप हो जाता है और आवट प्रत्यय लग जाता है, आवट। तो क्या हो जाता है? सजावट हो जाता है, और ये कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास है, शिष्टता है, राष्ट्रीयता है, तो व्यावहारिक, व्यावहारिक शब्द क्या है दोस्तों? व्यावहारिक एक बात होती है, तो इसकी क्या होता है दोस्तों? व्यावहारिक विशेषण है। ठीक है, इसकी विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? व्यावहारिकता, व्यवहारिकता। रिक्ता शब्द बनता वो हो जाता है क्या? भाववाचक संज्ञा बन जाता। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा अव्यय से है? अव्यय दोस्तों अव्यय होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि निकट हमेशा निकट आता है, तो निकटता जो कि किससे बनता है? अविकारी शब्द होता है, तो क्या होगा दोस्तों? निकटता भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। इस वाक्य में धोखा शब्द कौन सी संज्ञा है? तुम्हें धोखा नहीं चाहिए था, तो दोस्तों क्या हो गया? धोखा होता है भाववाचक संज्ञा हो जाता है, एक भाव प्रकट होता है धोखे का। ठीक है, धोखा नामक वस्तु को आप स्पर्श नहीं कर सकते, यह केवल महसूस किया जा सकता है, तो इसलिए धोखा भाववाचक संज्ञा होगा। ये क्या है? भाव्य, भाव्य, भाव्य दृश्य में भाव्य शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? भाव्य शब्द में भाव्य शब्द क्या है दोस्तों? ये विशेषण है। क्या है दोस्तों? भाव्य शब्द दृश्य की विशेषता बता रहे हैं कि यह विशेषण है, इसका भाववाचक विशेषण भय से बनता है। ये भय से क्या बनता है? भाव्य। ठीक है, ये एक विशेषण है भाव्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, संज्ञा नहीं है, विशेषण है? सौंदर्य मैंने आपको बताया था, सौंदर्य बनता है, कल्पना भी है और दर्शन भी है। तो दर्शन और दर्शनीय दोस्तों, दर्शनीय क्या होता है? दर्शनीय में क्या होता है दोस्तों? इसमें विशेषण है,
क्या है, दर्शनीय विशेषण है, संज्ञा नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, दर्शनीय स्थल होते हैं, ठीक है, इसलिए ये विशेषण है ना कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब है स्वस्थ शब्द में बनी भाववाचक, स्वस्थ की कौन सी बनेगी दोस्तों, स्वस्थ बनेगी, स्वस्थ की स्वस्थ बनता है विशेषण, ठीक है। स्वस्थ क्या है, ये एक विशेषण है, ठीक है। इसका क्या होता है, विशेषण का अपन बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो स्वास्थ्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य बन जाएगा, जिससे आदत से आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्रोधी व्यक्ति में क्रोधी शब्द क्या है और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों। क्रोधी व्यक्ति में क्या है, क्रोध क्या होता है, विशेषण होता है, और इसका क्रोधी व्यक्ति का क्रोध क्या होती है, भाववाचक संज्ञा को क्रोध कहते हैं, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से इनमें से कौन सा शब्द व्याकरणिक रूप से अशुद्ध है दोस्तों। व्याकरणिक रूप से क्या होता है दोस्तों, क्रोध सही है, क्रोधी सही है, एकत्र और एकत्र, तो एकत्रित दोस्तों, एकत्रित क्या है, ये अशुद्ध शब्द दोस्तों, क्या है, एकत्रित यानी इकट्ठा करने के लिए एकत्र का काम होता है, इनमें इत प्रत्यय जोड़ने पर एकत्रित बनता है, ठीक है, एकत्रित बनता है, लेकिन अशुद्ध माना जाता है किसको, एकत्रित को, ठीक है। अब अपनापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों। अपनापन भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ है, क्योंकि अपनापन क्या है, एक सर्वनाम है जिसमें पन प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है, अपने में, जैसे अपना में अपन क्या जोड़ते हैं, पन प्रत्यय जोड़ गया तो अपनापन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बन चुकी है सर्वनाम से। अब भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इस वाक्य में सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। सेना क्या है, एक समुदायवाचक है, यानी कि सेना का एक पूरा समुदाय का बोध करा रही है, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। कौन सी संज्ञा का भेद है कोयला शब्द में दोस्तों। कोयला में क्या होता है, एक पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी कोयला में। अब हरिश्चंद्रों की सत्यता से भारत का सम्मान बचा, इसमें हरिश्चंद्रों शब्द का क्या है दोस्तों। हरिश्चंद्र दोस्तों एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया, बल्कि जाति विशेष का वर्णन कर रहा है, जो कि विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपन का आता है 34, खटाई भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस शब्द से हुआ है दोस्तों। खटाई का किससे हुआ है, विशेषण है, खट्टा, खट्टा विशेषण से बनी है खटाई, ठीक है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से निर्मित नहीं है दोस्तों। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं है, यानी कि अच्छाई, क्योंकि भूलना होता है, ठीक है, क्या होता है, भूलना, हंसना बनता है, और चुनाव का चुनना, तो क्या होगा दोस्तों, अच्छाई, ठीक है, अच्छाई अच्छा विशेषण से बनी है, ठीक है, किससे बनी है, विशेषण से बनी है, ना कि भाववाचक से। अब है जवानी भाववाचक संज्ञा किससे निर्मित है दोस्तों। जवानी किससे बनी है दोस्तों, विशेषण शब्द होता है, क्या होता है, विशेषण है, किसमें, जवानी में विशेषण, यानी कि जवान लड़का होता है, जैसे जवान लड़का, इसमें जवानी शब्द क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण निर्मित भाववाचक संज्ञा, यानी कि विशेषण से बने हैं दोस्तों। विशेषण क्या जानते हैं, जो विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, जैसे मिठास हो गया, एकता हो गया, अच्छाई हो गई, ठीक है। तो ये अपन का क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर इज राइट हो जाता है, ठीक है। जैसे मिठास का मीठा हो जाता है, एकता का एक हो जाता है एक, और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, किससे निर्मित हो गई, सभी की सभी विशेषण से निर्मित। अब इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है दोस्तों। इनमें से आर्थिक, अपना, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा, तो दोस्तों कौन सा शब्द है, अपेक्षा शब्द है, जो कि एक संज्ञा है, जबकि आर्थिक, अपमानित, आदरणीय ये सब क्या है, एक विशेषण है, क्या है, विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है। शीघ्रता का किससे हुआ है दोस्तों, शीघ्रता क्रिया विशेषण था, कि क्रिया विशेषण अव्यय से हुआ है, किसका, शीघ्रता, ठीक है। शीघ्र एक अव्यय है जो कभी चेंज नहीं होता, उससे भाववाचक संज्ञा बनी है शीघ्रता। अहंकार भाववाचक संज्ञा किस सर्वनाम से बनी है दोस्तों। अहंकार अहम से बनी है, किससे, अहम से बनेगी, अहम से ही बनेगा अहंकार, जिसमें भाववाचक संज्ञा है। आदम में साहस की धनी थी, इसमें साहस शब्द क्या है दोस्तों। साहस का है भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, एक भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या है, साहस को महसूस किया जा सकता है, यह भाववाचक संज्ञा साहसी विशेषण होता है, यानी कोई साहसी व्यक्ति, ये क्या है, विशेषण होता है, जबकि साहस क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, नदियों के नाम सामान्यतः किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नदियों का नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में आते हैं, लेकिन जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना, ये सब किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। बाकी का किस में आ जाते हैं दोस्तों, जातिवाचक में आ जाते हैं। जैसे नदी शब्द है वो खुद किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा।
दिशाओं के नाम जैसे दक्षिण पश्चिम किस में आएंगे दोस्तों, ये फिर निश्चित होते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दुनिया में दिशाएं एक एक ही है, इसलिए क्या होते हैं, व्यक्ति विशेषवाचक हो जाती हैं। ठीक है। अब महीनों के नाम जनवरी फरवरी, ये किस में आएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, जो क्योंकि ये एक ही होते हैं, 12 महीने होते हैं। आभूषणों का नाम जैसे बिंदी झुमका किस में आते हैं दोस्तों, ये जातिवाचक में आते हैं, क्योंकि आभूषण दुनिया में एक नहीं होते हैं, सारे झुमके झुमके ही होते हैं, इसलिए जातिवाचक में आ जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि एक झुमके एक के बारे में होता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जैसे भूकंप वर्षा किससे संबंधित है दोस्तों, इनमें जातिवाचक होता है, क्योंकि प्राकृतिक क्रियाएं और आपदाएं दुनिया में एक नहीं होती, ये अनेक जातियां हैं और संज्ञा मानी जाती है, इनको जातिवाचक संज्ञा माना गया है। शारीरिक अंगों का नाम जैसे आँख कान आँख किस संज्ञा से आते हैं दोस्तों, ये जातिवाचक आते हैं। क्योंकि जातिवाचक क्यों आते हैं कि हाथ पैर आँख दुनिया में एक नहीं है, इसलिए शारीरिक अंगों के नाम ये जातिवाचक संज्ञा है। अब धिक्कार भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, धिक्कार धिक्कार किससे होता है दोस्तों, अव्यय है एक, धिक्कार यानी दिक अव्यय है, कौन सा है, दिक अव्यय है। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, अव्ययकारी शब्द। ठीक है। इससे क्या होना है, इसका निर्माण हुआ है। अब तिरस्कार शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है और किससे बना है दोस्तों, तिरस्कार शब्द जो कि भाववाचक संज्ञा है, जिस कौन से है, भाववाचक संज्ञा है जो तिरस अव्यय से बनी है। ठीक है। त्रिस अव्यय से बनी है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, पुरस्कार भाववाचक संज्ञा किस अव्यय से बनी है, तो दोस्तों पुरुष से बनी है, किससे, पुरुष से इसका निर्माण हुआ है, पुरुष अव्यय से निर्माण हुआ है, किसका, पुरस्कार का। क्वेश्चन नंबर 50 बनाता है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस शब्द भेद से हुआ है, लड़कपन। दोस्तों लड़कपन में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा से होता है, किसका, लड़कपन, लड़का से, लड़कपन किससे बनती है, लड़का, लड़का संज्ञा से क्या बना है, लड़कपन। ठीक है। अब ममत्व या ममता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, ममत्व या ममता दोस्तों सर्वनाम से बनी है, किससे, सर्वनाम से। क्या होता है, मम यानी मम मेरा संस्कृत का सर्वनाम है, इससे क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। निजता या निजत्व भाववाचक संज्ञा किससे बनती है दोस्तों, निज क्या होता है, निज सर्वनाम होता है, निज सर्वनाम से बनी है निजता या निजत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है सर्वस्व भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ, सर्व विशेषण किससे, विशेषण से हुआ, सर्वनाम से हुआ, सॉरी, सर्वनाम के विशेषण से अर्थ होता है, यानी कि सर्वस्व बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वत्व भाववाचक संज्ञा किस सर्वनाम से बनी है, तो दोस्तों ये स्व से बनी है, न कि स्वम से, किससे, स्व शब्द से बनी है, जिसका स्वत्व भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। इसमें त्वय प्रत्यय लगा है, कौन सा, त्वय प्रत्यय। परायण भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ दोस्तों, परायण किससे हुआ है, परायण पराया से बना है। पराया क्या होता है दोस्तों, एक सर्वनाम है, पराया क्या है, एक सर्वनाम, पराया, इससे बनी है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों सबसे ज़्यादा ऐसे ही सवाल पूछे हैं, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का निर्माण कैसे है। उड़ना, उड़ना शब्द क्या है दोस्तों, उड़ान, उड़ान भाववाचक संज्ञा किस क्रिया से बनी है, तो उड़ना से बनी है, उड़ाना से नहीं, उड़ना से बनी है, क्या बनी है, उड़ना से उड़ान। अब रुलाई भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होगा, रुलाई, रुलाई किससे, रोना से होगा, रुलाना, रुलाना से क्या बनेगा, रुलाई बनेगा। ठीक है। रुलाई क्या है, क्रिया है, रुलाना एक क्रिया है, उससे बना है रुलाई। अब कमाई भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बनी है, कमाई, कमाना किससे बनी है, कमाना। अब तनाव भाववाचक क्रिया का निर्माण, भाववाचक सॉरी क्रिया नहीं सॉरी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस क्रिया से हुआ है, तनाव। तो दोस्तों तनाव किससे बनेगा, तनना, तनना से बनेगा तनाव। कोई चीज़ तन जाए तो उसे तनाव पैदा हो जाता है, इससे तनाव की क्रिया हो जाती है। अब समझौता भाववाचक संज्ञा किस क्रिया से बनी है, समझौता यानी कि समझने से बनेगी, किससे, समझाना से बनेगी, समझौता, दो व्यक्तियों में ये होता है समझौता। अब मनोती भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है, मनोती यानी कि किसको, मनोती किससे हुआ है, मानना या मनाना क्रिया से हुआ है, मानना या मनाना किसी को मनोती होता है, जैसे झगड़ा हो जाता है तो उनको मानना पड़ता है। चुनाव या चुनौती भाववाचक संज्ञा किससे बना है, तो चुनना से बना है, किससे, चुनना से बना है, चुनना क्रिया से बना है भाववाचक संज्ञा। भिड़ंत भाववाचक संज्ञा किस क्रिया से बनी है दोस्तों, भिड़ंत किससे बनी है, भिड़ना, भिड़ना से बनी है, किससे, भिड़ाना नहीं, भिड़ना से बनी है, जिसमें ना प्रत्यय लगा है, और किसका, ना का लोप हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ना का प्रत्यय का लोप हो जाने के कारण क्या होता है, भिड़ंत बन जाता है, क्या, भिड़ंत, अंत प्रत्यय लग जाने पर आ का लोप हो जाता है तो भिड़ंत, ये भिड़ंत शब्द बन गया भिड़ना से। क्वेश्चन नंबर क्या है 65, मुस्कुराहट नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, मुस्कुराहट किससे हुआ है, क्रिया से निर्माण हुआ है, किसका, मुस्कुराना, यानी कि मुस्कुराना क्रिया होती है, मुस्कुराना
क्रिया से क्या बना है? मुस्कुराहट। घुमाना क्रिया से घुमाव बनने पर क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? घुमाव बनने पर ऊ की मात्रा बड़ी हो जाती है, गलत। छोटो क्या होती है? हमेशा ऊ की मात्रा छोटी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप प्रत्यय के कारण क्या होगी? छोटी मात्रा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, घेरा भाववाचक संज्ञा का क्रिया से बनी है। घेरा, घेरा किससे बनी है? घेरना से बनी है। घेरा, ठीक है, कैसे? घेरना से बनी है, घेरना। बुवाई भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बनी है? बुवाई, बीज बोना, यानी कि क्या हो जाएगा? बोना, बोना क्रिया से बनी, यानी कि किसी को बोना से बुवाई भाववाचक संज्ञा बनती है। दोस्तों आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन, खान पान भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ? दोस्तों खान पान भाववाचक संज्ञा का निर्माण खाना पीना क्रियाओं से हुआ है, ठीक है ना। अब रहन सहन भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? रहन सहन, रहन सहन किससे बनी? तो क्रिया है दोस्तों, रहना सहना ये क्रिया होती है, तंत्र रहन सहन से भाववाचक। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब खेलकूद भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? खेलकूद किससे? खेलना कूदना क्रिया से बना है, खेलना कूदना क्रिया से बना है। लेन देन भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्द भेद से, किस शब्द भेद से निर्मित है? लेन देन। तो दोस्तों लेन देन किससे निर्मित हो जाएगा? क्रियाओं से निर्मित हो जाएगा, ठीक है। लेना और देना, लेना और देना से क्या बन जाता है? लेन देन। देना नहीं हुआ दोस्तों, तुम आप सोचो ये देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भाग दौड़ भाववाचक संज्ञा किससे बनी है दोस्तों? भाग दौड़, भागना दौड़ना क्रिया से बनी है, ठीक है। जीवन भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस शब्द से अधिक उचित माना जाता है? जीवन का दोस्तों किससे माना जाता है? जीना से। जीना ही है, उसे ही जीवन कहते हैं, तो वो क्रिया शब्द हो जाएगा जीना। लेकिन जीना क्रिया में जीवन बनना अच्छे उचित महत्वपूर्ण है। मौत या मृत्यु भाववाचक संज्ञा किस क्रिया से बनी है दोस्तों? मृत्यु, मृत्यु यानी मरना, मरना होता है तो उससे क्या बने? तो मरना क्रिया से मरण, मौत या मृत्यु भाववाचक संज्ञा बनती है। डर भाववाचक संज्ञा संबंध में क्या सत्य दोस्तों? डर में, डर या विशेषण से बनी है? नहीं दोस्तों, डरना क्रिया का मूल रूप है। डर का क्या है दोस्तों? डर किससे बना है? डरना से, जिसमें डरना क्रिया से ना हटने से बचा है और मूल शब्द डर है। डर ही क्या है? डर भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं, सोच भाववाचक संज्ञा किससे बनी है दोस्तों? सोच, सोचना क्रिया से बनेगी, क्या? सोच। लज्जा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? लज्जा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मूल रूप है। लज्जा भाव, लज्जाना क्रिया का मूल रूप है भाववाचक संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 79 है, भूल शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में किससे बना है दोस्तों? भूल शब्द, तो भूल किससे बना है? तो भूलना क्रिया से बना है, भूलना मूल शब्द होता है उसका, भूल बना है। मार शब्द में कौन सी संज्ञा है और वो किससे बनी है दोस्तों? मार शब्द में कौन सी संज्ञा है? मारना से बना है और इसमें भाववाचक संज्ञा है। अब भी सीख, सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? सीख का सीखना से हुआ है और इसमें सीखना मुख्य रूप से है। अब परख और जांच भाववाचक संज्ञा किससे बनी है दोस्तों? सीखना हो गया, तो ये किससे बनेंगी? परखना और जांचना क्रियाओं के मूल रूप से। परखना और जांचना क्रिया के मूल रूप है, परख और जांच भाववाचक क्रिया, ठीक है। ये मूल रूप होते हैं परखना जांचना, और इसकी भाववाचक संज्ञा बनती है परख और जांच। क्वेश्चन नंबर 83 है, दुर्बल्य, दुर्बल्य शब्द के बाद में ता जोड़कर बनाया जाता है दुर्बल्यता, ठीक है। दुर्बलता बनाना क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? ये हमेशा आप समझ लेना ये अशुद्ध रूप है, ठीक है। दुर्बल्यता ये हमेशा अशुद्ध रूप है, ठीक है ना। इसमें दुर्बल में क्या होता है? जैसे कि दुर्बल है, दुर्बल में अपन ये प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है। तो ये प्रत्यय जोड़ करके क्या बनता है दोस्तों? दुर्बल्य बनता है, ठीक है, ना कि दुर्बलता बनता है, ठीक है। दुर्बलता प्रत्यय जोड़ते ही अशुद्ध होता है, तो ये क्या बनता है? दुर्बल्य, ये शब्द बनता है, ठीक है। इसको याद रखना, दुर्बलता कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 में, समता और समानता भाववाचक संज्ञाएं क्रम से किससे बनी है? समता और समानता, तो दोस्तों सम और समान दोनों से बन जाएंगी विशेषणों से। अब धूर्तता और सठता, धूर्तता और सठता भाववाचक संज्ञा किस अर्थ वाले विशेषण से बनी है? तो दोस्तों ये किससे बनी है? धूर्तता यानी कि चालाक व्यक्ति को कहते हैं, यानी कि धूर्त, धूर्त हो गया और सठ हो गया, ठीक है। ये दोनों का अर्थ होता है चालाक या चतुर व्यक्ति, मूर्ख नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इसमें धूर्तता और सठता भाववाचक संज्ञा बनी है किससे? ठीक है। अब सुचेता भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बनी है दोस्तों? सुचेता, सूची, सूची यानी कि पवित्र शब्द से बनी है, एक नंबर से हो जाएगा। सूची विशेषण का अर्थ होता है पवित्र, जिसकी सुचेता संज्ञा बनती है, जैसे हम पवित्रता भी कहते हैं। पवित्रता क्या बन जाएगी?
भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। पवित्रता, सादा जीवन उच्च विचार, इस आधार का सीधा सादा शब्द क्या है दोस्तों? सीधा सादा मतलब सादा जीवन उच्च विचार में सीधा सादा शब्द क्या है दोस्तों? इसमें सीधा सादा शब्द क्या है? सीधा सादा शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सादा शुद्ध शब्द होता है, सादा नहीं होता, ठीक है। ये गलत शब्द है, सादा। सादा ये होता है, सादा ये सही है, ये सीधा भी सही है, ठीक है। सादा शब्द शुद्ध होता है, सादा ये नहीं होता, ये गलत होता है, सादा ये होता है सही, ठीक है। ये गलत है और ये सीधा सादा ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा अपन का कौन सा? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। कृपणता का कापर्ण भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बनती है? कृपण्यता या कापर्ण किससे बनी? तो कृपण से बनी है, कंजूस। कृपण कंजूस व्यक्ति होता है, उसमें किससे बनी? तो ये विशेषण से बनी है। अब क्वेश्चन नंबर आता है माधुर्य। माधुर भाववाचक संज्ञा किससे बनती है दोस्तों? आपको पता है मधुर से बनी है। किससे? मधुर से कितनी बार आ चुका है दोस्तों? उसमें यह प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा? यह प्रत्यय जुड़ने के कारण भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यौवन भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से निर्मित है? यौवन, यौवन किससे है? युवा, युवा से है। युवा क्या है? एक विशेषण है और इससे क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा यौवन बन जाती है, ठीक है। किससे? ये विशेषण से बनती है। अब हरियाली भाववाचक संज्ञा किस शब्द भेद से बनी है? हरियाली, तो दोस्तों हरियाली हरा से, हरा विशेषण होता है, उससे हरियाली बनता है। मोटापा शब्द व्याकरण और शुद्ध शब्दी की दृष्टि से क्या है दोस्तों? मोटापा क्या ये शुद्ध शब्द है कि या नहीं है दोस्तों? बताइए। यानी कि मोटा विशेषण से बना है, ठीक है। किससे? मोटा, मोटा से क्या बनता है? मोटापा। शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। किसमें? मोटा, मोटापा शब्द में क्या होता है दोस्तों? मोटा विशेषण से पूर्णतः शुद्ध भाववाचक संज्ञा है, इसमें अशुद्ध नहीं माना चाहिए, ठीक है ना, समझिए। ये सही है अपन का। अब है छोटा विशेषण से बनी शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? छोटा से क्या बनेगी? छुटपन बनता है, छोटापन नहीं छुटपन बनता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनती है। बड़ा विशेषण से बनी शुद्ध भाववाचक संज्ञा कौन सी? बड़ा से दोस्तों बड़पन बनती है, बड़ापन नहीं बनता, बड़प्पन बनता है, ठीक है। वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। पुरुषता भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बनी है और उसका अर्थ क्या है दोस्तों? पुरुषता क्या है? पुरुष, पुरुष यानी कठोर, ठीक है। पुरुष विशेषण का अर्थ है कठोर होता है, जिसकी भाववाचक संज्ञा बनती है पुरुषता, ठीक है। कठोरता का भाव होता है। आर्द्रता भाववाचक संज्ञा का शुद्ध रूप किस विशेषण से बना है? तो दोस्तों आर्द्रता का आर्द्र या नम से बना है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों? दय के ऊपर हमेशा नीचे की तरफ में क्या लगता है? रैल होता है, ठीक है। इसलिए क्या बनता है? आर्द्र, ये बनता है, ठीक है। नीचे भी होता है और ऊपर होता है। क्वेश्चन है वैधव्य। वैधव्य भाववाचक संज्ञा किस शब्द से निर्मित है दोस्तों? वैधव्य में विधवा से। किससे? विधवा महिला की विशेषता बताने वाले को विशेषण से होती है, इसलिए यह प्रत्यय जुड़ करके वैधव्य बनता है। 19 महात्मा शब्द में निर्मित शुद्ध भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? महात्मा में महात्म्य, महात्म्य दोस्तों आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यह प्रत्यय है, महात्मा में यह प्रत्यय लगा है, कौन सा? यह प्रत्यय लगने के कारण महातव्य होगी, ठीक है। इसमें माँ आधा है, ठीक है। माँ आधा आता है तो तय और आधा में भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, तो ठीक है। महात्म्य, ये याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 99 दास्ता या दासत भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? दास्ता या दास्ता दोस्तों दास से बनी है, दास यानी सेवा से बनी। अब वैभव भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बनी है और वह किसका पर्यायवाची है दोस्तों? वैभव, वैभव किससे बनी है दोस्तों? विभु, विभु यानी आत्मा, विभु यानी आत्मा से बनी है, जिसका पर्यायवाची होता है दोस्तों विभु। विभु आत्मा का पर्यायवाची है और इसमें वैभव भावात्मक संज्ञा का रूप होता है। दोस्तों आप बताना हमें कितने क्वेश्चन हुए आपके सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। एक वीडियो को हमें बनाने में कम से कम 60 मिनट तो रिकॉर्ड करने का लगता है, ठीक है। इसको हम 2x में करते हैं तो जब क्या होता है दोस्तों आपको 30 मिनट के लगभग पहुँचवाती है। तो दोस्तों आप हमारी मेहनत के लिए इसे लाइक कर सकते हो। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।